अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दिस इज अमाल्ला। आप देख रहे हैं गोर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो ये स्टेप नंबर 2 है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे लिए दो एटीपीज बनेगी और आगे जो है फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे काम होगा। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्रेब्स साइकिल में क्या क्या होता है, इसको क्रेब्स साइकिल्स क्यों कहा जाता है, या ये कहाँ पे होता है, क्यों होता है। ठीक है। तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्रेब्स साइकिल का। तो हमारे पास आ गए क्रेब्स साइकिल। ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जो ब्रिटिश था, जिसका नाम था सर हैंस क्रेब्स। सर हैंस क्रेब्स ने सबसे पहले इसको जो है डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको जो है क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। नंबर दूसरा, इसको जो है साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो पहली प्रोडक्ट है वो एसिड होती है, इस वजह से। नंबर तीसरा, इसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो है पहली जो प्रोडक्ट होती है उसमें 3 कार्बोजाइलिक ग्रुप होते हैं, इस वजह से इसको जो है ट्राई ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो जो है हमारे पास सिट्रेट है, तो इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें 3 कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अब इसको भी जो है स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। अब ये है सीन के हमारी जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है उसमें जब हम इसकी जो है डायग्राम पे आएंगे या जो इसके जो चार्ट वगैरह उसमें तो स्टेप्स दिए गए, लेकिन जब हम जो इसकी थ्योरी वगैरह देखते हैं तो उसमें स्टेप्स वगैरह नहीं है। तो इस चीज़ को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इधर जो है फेडरल से ये चीज़ें उठाई हैं। तो आते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप जो है इसका, इसको कहा जाता है साइंथिसाइज। इसके कितने स्टेप्स हैं? तो इसके 9 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 9 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है एसिटाइल कोएंजाइम है। कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है? ये हमारा 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब इधर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ कंबाइन होगा और हमारे लिए जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको कहा जाता है ऑक्जेलो एसीटेट। क्या कहा जाता है? ऑक्जेलो एसीटेट। ये कितने कार्बन वाला है? 4 कार्बन वाला। ठीक है। जब 2 और 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल मिलेंगे तो हमारे लिए 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे। उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है सिट्रेट। क्या कहा जाता है? सिट्रेट। इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। ठीक है। ये क्या है? ये इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, किसकी? क्रेब्स साइकिल की। अब इधर क्या होता है? इधर हमारे पास कोएंजाइम लाइब्रेट हो गया है। लाइब्रेट मतलब कि अलग हो गया, एसिटाइल से लाइब्रेट हो गया है हमारे पास कोएंजाइम। ठीक है। डायग्राम पे जब आएंगे तो चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, नंबर दूसरा हमारे पास जो स्टेप है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। सिट्रेट जो है इसके अंदर क्या आएगी भाई? रीऑर्गेनाइजेशन आएगी और इसमें क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो ये हमारे लिए जो सिट्रेट था ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटेट में। किसमें? सिस एकोनिटेट में। देन नंबर थर्ड स्टेप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स के एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसमें जो है ये जैसे ही पानी ऐड होगा तो सिस एकोनिटेट जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आइसोसिट्रेट में। अब ये और ये दोनों सिस एकोनिटेट और आइसोसिट्रेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है। कैसे बना? पानी ऐड हुआ, पानी ऐड होने की वजह से ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट क्या है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। स्टेप नंबर 4 है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन में क्या है? इसके अंदर 2 प्रोसेस है। कितने प्रोसेस है? 2। एक तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, दूसरी इसके अंदर क्या हो रही है? डिहाइड्रेशन हो रही है। किसमें से? आइसोसिट्रेट में से। पहले डीकार्बोजाइलेशन होगी, फिर हमारे पास जैसे ही डीकार्बोजाइलेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट में क्या हो रहा है? एक कार्बन लूज हो रहा है। जैसे कार्बन लूज होगा तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नंबर दूसरा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स भी इधर क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। किसमें से? आइसोसिट्रेट में थे। अब उनको ले कौन रहा है? तो उनको ले रहा है हमारे पास NAD, और NAD इसमें कन्वर्ट हो जाए किसमें? रिड्यूस हो जाए किसमें? NADH में। जबकि जो कार्बोजाइलिक जो ग्रुप है वो हमारे लिए क्या बनाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, ऑक्सीडेशन डीकार्बोजाइलेशन। ठीक है। एडिशन ऑफ कोएंजाइम। इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, डीकार्बोजाइलेशन होगी और एडिशन होगी किसकी? कोएंजाइम की। अब देखते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट है हमारा। अगेन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुई, डीकार्बोजाइलेशन। कार्बोजाइलेशन में से क्या हुआ? डीकार्बोजाइलेशन में कार्बन रिमूव हुआ। जैसे ही कार्बन रिमूव हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे।
अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है इसके पास NAD आएगा, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे लिए क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये कंबाइन करेगा किसके साथ, कोएंजाइम के साथ। अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, सक्सिनाइल में। पहले सक्सिनाइल बनेगा, सक्सिनाइल के साथ हमारे पास इधर क्या ऐड हो रहा है, तो इधर हमारे पास कोएंजाइम वापसी आ रहा है और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब नंबर 6 हमारे पास जो स्टेप है इसमें ATP बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, कोएंजाइम A है, ये रिमूव होगा सक्सिनाइल में से, किसमें से, सक्सिनाइल में से, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सक्सिनेट में, किसमें, सक्सिनेट में। अब इस दर ये जो कन्वर्ट हो रहा है इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि वो GDP में से कन्वर्ट होता है। GDP क्या है, तो GDP बेसिकली ग्वाइनोसाइन डाइफॉस्फेट है, जैसे हमने ATP पढ़ी है, सेम इसी तरीके से GDP होती है। इसके साथ फास्फेट ऐड होगा और ये हमारे लिए बनाएगी GTP, मतलब ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाएगी। ये ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा ये रिएक्ट करेगा ADP के साथ और इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ATP में, जबकि GTP जो है ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किसमें, GDP में। इस तरीके से हमारे पास इधर जो है क्या बन चुकी है, ATP बन चुकी है इस रिएक्शन में। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। अब सक्सिनेट में डिहाइड्रोजनेशन होगी, जैसे डिहाइड्रोजनेशन होगी तो ये कन्वर्ट है किसमें, फ्यूमेरेट में। ठीक है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, कौन लेगा, FAD लेगा, कौन लेगा, FAD। वहां पे कौन ले रहा था, NAD। ठीक है, FAD ने लिए और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, FADH में। इधर याद रखें NADH कितनी बननी है, FADH कितनी बननी है, क्यों, क्योंकि ये आगे चल के हमारे लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आएगी, वहां पे ATP बनाने में काम आएगी। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, जैसे ही मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये हमारा फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेलेट में, किसमें, मेलेट में। अगेन स्टेप नंबर 9, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मेलेट अंडर जाएगा किसमें, डिहाइड्रोजनेशन में और ऑक्सीडेशन में। क्या बनाएगा हमारे लिए, ऑक्जेलो एसीटेट। जो हमारा पहला स्टेप था जिसमें ऑक्जेलो एसीटेट मिल रहा था एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, वही वाली चीज अब बन चुकी है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो रिलीज हुए कौन ले रहा है, NAD ले रही है, और ये हमारे लिए क्या बनाएगी, NADH। अब ऑक्जेलो एसीटेट जो है एक और कोएंजाइम जो है हमारा रिपीट होगा साइकिल, जैसे ही रिपीट होगा साइकिल तो एक और हमारे लिए सेम इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है रिएक्शन। ये तो ओवरऑल रीडिंग थी इसकी, ठीक है, थ्योरी थी। अब आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल मौजूद है। क्या कह रहे हैं, ऑक्जेलो एसीटेट। क्या आ रहा है, पायरुविक एसिड हमारा टूटा है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन वाला है, तो बाबा ये कार्बन वाला है हमारे पास, कितने कार्बन वाला है, तो ये हमारे पास कार्बन है इसके 2, कितने, 2 कार्बन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन जब मिलेंगे इसके साथ तो कितने कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल वाले में, किसमें, 6 मॉलिक्यूल वाले में। ठीक है, अब 6 मॉलिक्यूल वाले में ये कन्वर्ट हुआ, जैसे ही 6 मॉलिक्यूल वाले में कन्वर्ट हुआ तो इधर हमारे पास क्या हुआ, सिट्रेट। क्या हुआ, सिट्रेट। सिट्रेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इधर कोएंजाइम रिलीज कर चुका है। क्या हुआ है, कोएंजाइम रिलीज हुआ। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, पानी लूज हुआ। क्या हुआ, पानी लूज हुआ। पानी जैसे ही लूज हुआ तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया सिस एकोनिटेट में। इधर हमारे बुक में इधर इसका सिस एकोनिटेट का जिक्र नहीं है। किसका जिक्र नहीं है, सिस एकोनिटेट का जिक्र नहीं है। अब सिस एकोनिटेट बनने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसमें जिक्र ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, इन्होंने डायरेक्ट पहले रिमूव किया वाटर, फिर अगेन ऐड भी कर दिया, मतलब कि सिस एकोनिटेट बना। सिस एकोनिटेट बनने के बाद इसमें वापसी पानी ऐड हो रहा है। पहले क्या हुआ था, पानी रिमूव, फिर सिस एकोनिटेट, फिर पानी ऐड हुआ था। तो इधर वही वाली बात है, दोनों स्टेप्स को एक में कन्वर्ट किया गया और इधर हमारे लिए कन्वर्ट हो गया किसमें, आइसोसिट्रेट। स्टेप नंबर 3 हमारा हो चुका है। पहले में पानी रिमूव हुआ, तीसरे में वापसी आ गया पानी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन डीकार्बोजाइलेशन। आइसोसिट्रेट में से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के साथ साथ क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो इधर कौन आ रहा है, इधर हमारे पास आ रहा है NAD। NAD ने क्या किया, NADH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन चुका है। ठीक है, जिसको हमने वहां पे स्टेप नंबर 5 पढ़ा था। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास है
स्टेप नंबर 5, उसमें क्या हो रही है? पहली बात तो ऑक्सीडेशन होगी, डीकार्बोजाइलेशन होगी, और दूसरा एक और चीज क्या कि कोएंजाइम ऐड हो रहा है। देखें, सबसे पहले हम डीकार्बोजाइलेशन देखते हैं। देखें क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटरेट, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, क्या बनाया? सक्सिनाइल बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास NAD आया, ऑक्सीडेशन हो गई, क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुए, किसने गेन किए? NADH ने गेन किए। एक NADH, दूसरी NADH। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये हमारे पास आ रहा है कोएंजाइम। क्या आ रहा है? कोएंजाइम। कोएंजाइम आया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम में। किसमें कन्वर्ट हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इधर तक बात क्लियर हो गई। अब पहले स्टेप में सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, सिस्से क्वांटिटी का हमारी बुक में जिक्र नहीं है। ठीक है, फिर डीकार्बोजाइलेशन, ऑक्सीडेशन, देन अल्फा कीटोग्लूटरेट, डीकार्बोजाइलेशन, ऑक्सीडेशन, कोएंजाइम ऐड होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या होगा? अब जो स्टेप नंबर 6 है, इसमें 5वां लिखा हुआ है क्योंकि एकोनिटेट वाला जिक्र इधर नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इधर कोएंजाइम लीव करेगा। जैसे ही कोएंजाइम लीव करेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो इसके रिएक्शन होने की वजह से थोड़ी एटीपी बनेगी, थोड़ी एनर्जी बनेगी, और फास्फेट रिमूव होगा। फास्फेट रिमूव होगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? जीटीपी के साथ। जीटीपी कन्वर्ट होगा किसमें? जीटीपी में। और ये जीटीपी अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ? एडीपी के साथ। एटीपी क्या बनाएगी हमारे लिए? एटीपी। तो इधर हमारे लिए एक एटीपी बन चुकी है। कितनी एटीपी बनी चुकी है? एक एटीपी। याद रखें, अभी तक हमने 2 NADH बनाई है और एक एटीपी बनी है। आगे सक्सिनाइल अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें? सक्सीनेट में। अब सक्सीनेट क्या करता है? सक्सीनेट हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या होगा? इधर डीहाइड्रोजनेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? डीहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। अब डीहाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, बिल्कुल हुए। ऑक्सीडेशन हुई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिहाइड्रेशन मीन के हाइड्रोजन का कम होना। क्या हुआ? इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है जिसको हम FAD कहते हैं। FAD ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन गेन की, और कन्वर्ट हो गया किसमें? NADH में। अब क्या हुआ? ये जो सक्सीनेट है ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें? फ्यूमेरेट में। किसमें? फ्यूमेरेट में। अब ये फ्यूमेरेट क्या करता है? स्टेप नंबर 7 आ जाता है। स्टेप नंबर 7 में इधर हमारे पास होगी पानी ऐड होगा। क्या होगा? पानी ऐड होगा, जिसको हमने वहां पे स्टेप नंबर 8 पढ़ा था, लेकिन इधर स्टेप नंबर 7 है तो हम इसको स्टेप नंबर 8 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? स्टेप नंबर 8 में पानी जैसे ऐड हुआ, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? मेलेट में। अब मेलेट क्या करता है? अगेन डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन। क्या करेगा? मेलेट हाइड्रोजन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किए। कौन आया? इलेक्ट्रॉन कैरियर आया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं NAD। NAD क्या हुआ? और ये हमारा कन्वर्ट हो गया NADH2 में। अब इधर हमारा स्टेप नंबर 9 अगेन सेम क्या हो गया कि हमारे पास ये ऑक्सैलो एसीटेट आ चुका है। अब इधर हमारा क्रेब्स साइकिल होता है खत्म। कितनी एटीपी बनी है? तो एक साइकिल में एक एटीपी बनी है, लेकिन ये साइकिल अगेन रिपीट होगा तो हमारे पास बनेगी 2 एटीपी। अब इधर जो है कंफ्यूजन ये हो रही है कि हमारी बुक में तो 8 स्टेप है, तो मैंने यहाँ फेडरल में 9 क्यों है? तो फेडरल में 9 इस वजह से है कि ये जो आइसोसिट्रेट, ये जो सिट्रेट है, इसको डायरेक्ट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका स्टेप नंबर 2 नहीं बताया गया हमारी बुक में, डिहाइड्रेशनेशन वाला या पानी लूज होने वाला, फिर अगेन ऐड होने वाला है। इस वजह से इसमें 9 स्टेप्स हैं, हमारी बुक में 8 स्टेप्स हैं। अब देखें कितनी NAD बनी? 1 2 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होंगी? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगी 6। अब 6 क्यों हुई या कैसे होंगी? तो 6 इस वजह से होंगी क्योंकि रिएक्शन अगेन रिपीट होगा। नंबर दूसरा, FAD कितनी बनी? तो FAD तो एक ही बनी है, तो हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि रिएक्शन अगेन रिपीट होगा। नंबर 3, ATP कितनी बनी है? तो ATP इधर तो एक बनी है, लेकिन रिएक्शन दोबारा रिपीट होगा तो हमारे लिए कितनी ATP बनेगी? 2 ATP बनेगी। ठीक है, याद रखें जब ग्लाइकोलाइसिस हुई थी उसमें भी एंड प्रोडक्ट 2 थी, और जब क्रेब्स साइकिल हुआ है तो उसमें भी एटीपी कितनी बनी है? 2 ही बनी है, तो 2 और 2 4। बाकी जो 34 एटीपी हैं वो हमारी बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज।